मैं हूं अबू सुफियान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एएस ऑटो। तो आज के इस वीडियो में हम ये चीज़ जानकारी देने वाले हैं कि होंडा की ड्रीम योगा बाइक हो या CD110 या एक्स प्रो, इसका यानी कि इंजन हमें किस तरीके से फिट करना है, जो गियर बॉक्स होता है हमारा, तो इसी पे आज हम बात करेंगे। हालांकि इसका हमने इंजन कुछ और काम के लिए खोला था, तो हमने इसमें सिर्फ पिस्टन डाल रहे हैं और यानी कि हेड का काम कराया, और भी कुछ भी यानी कि पार्ट्स नहीं डाला इसमें, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारा पार्ट्स ख़राब है इसकी। तो वो सभी पार्ट्स यानी कि उतना कस्टमर भाई खर्च करने पे यानी कि तैयार नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप कनेक्टिंग देखेंगे तो ये चीज़ भी पूरा यानी कि प्ले है इसका। इसका बेयरिंग अगर देखेंगे तो ये चीज़ पूरा प्ले है। हर एक चीज़ यानी कि इंजन के अंदर की जो पार्ट्स है यानी कि काफ़ी, इसमें अगर खर्चे की बात करें तो 8,000 हमारा खर्च आता है, तभी ये सारा चीज़ प्रॉपर तरीके से बिल्कुल सही, और इंजन की जो पिकअप साउंड है एकदम मस्त आती है। तो उतना यानी कि खर्च करने पे हमारे कस्टमर तैयार नहीं है। तो सिर्फ उसे यानी कि जो वाइट स्मोक था सिर्फ वो बंद करना है। तो हमने इसमें सिर्फ पिस्टन को डाला, हेड का काम किया, और कुछ यानी कि किक का जो स्प्रिंग होता है उसे लगाया, और पैकिंग वगैरह मोबिल वगैरह ये सभी काम करके हम इसका पूरा फुल इंजन को फिट करेंगे। हमने फुल इंजन खोला था सिर्फ वॉश करने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कचरा था इसके अंदर, इसीलिए। अब बात आता है कि इसे फिट कैसे करना है। यहाँ पे क्रैंक हमारा फिट है, इसमें क्रैंक हमने खोला नहीं है, और ये बीच वाला चैम्बर में जो क्रैंक होता है हमारा बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, जल्दी खुलता नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप ये बीच वाला सप्टा देखेंगे, क्लच वाला ये वाली, तो ये यानी कि जाम रहता है। इसकी जो वाशर है ये जाम होता है, इसका पेनियन जल्दी नहीं खुलता। अगर आप खोलना चाहते हैं तो यहाँ पे एक पेचकस के ज़रिए से इसे ऊपर की ओर चालना होगा, तभी इस वाशर को आप बाहर की ओर निकाल सकते हैं, और वरना नहीं निकाल सकते हैं। और अगर नहीं खोला है तो बस इसे इस तरीके से सेट करना है। और दूसरा यहाँ पे अगर देखेंगे इसके नीचे सिर्फ वाशर डालना है आपको, ये सप्टा के नीचे वाशर डालना है। फिर एक बीच में सप्टा आएगा, फिर एक यहाँ ये बूस आएगा, ये पेनियन आएगा, और फिर ऊपर एक पेनियन ये वाली आएगा। फिर इसके बाद इतना आपको करके अगर आपने ये चीज़ खोल दिया है तो आप ये पूरा फिट करके ही सेलेक्टर को लगा सकते हैं। और अगर आपने ये चीज़ नहीं खोला है तो सेलेक्टर लगाने से पहले ये चीज़ सब चीज़ हमें बाहर निकाल के रखना होता है। तो चलिए अब हम सेलेक्टर को लगाते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं जो कि एक राइट और एक लेफ़्ट लिखा है। तो ये जो है यानी कि राइट वाला ये हमारा यहाँ पे लगेगा राइट साइड में, और ये जो लेफ़्ट है ये लेफ़्ट साइड यानी कि इस सप्टा में लगेगा हमारा। इसे लगाना कैसे है, सबसे पहले ये यानी कि नीचे जाएगा, तो इसे हमें नीचे लगाना है। कैसे लगाना है, यहाँ से आपको इसे ऐसे नहीं लगाना है। अगर ऐसे लगाएंगे तो फिर इसमें हमारा यानी कि जुगाड़ नहीं बनता है, यहाँ तक सेटिंग नहीं आता है। तो इसे इस तरीके से लगाना है, और यहाँ पे आपको इस तरीके से डालना है। ये देखें, इसे थोड़ा ऐसे उठा के उसके बाद यहाँ पे आपको इसमें फिट करना है। इसमें ये जो सुराख आप देख रहे हैं ये यानी कि यहाँ पे इस तरीके से लगाना चाहिए। ये लगाने के बाद फिर इसमें देख सकते हैं आप जो कि लेफ़्ट, तो इसे हमें कैसे लगाना है, इस तरीके से। जो लेफ़्ट लिखा है ये यानी कि ऊपर रहना चाहिए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से लगाते हैं ये जगह यानी कि इसमें पूरा फिट नहीं होगा इसमें, और आपको इतना सा रहने के बाद में गियर की प्रॉब्लम कर सकती है। तो इसे आपको इस तरीके से लगाना है। इस पेनियन को ऊपर की ओर उठा के यहाँ पे ऐसे, और ये इस तरीके से। अब देखें ये बिल्कुल बराबर आ गया है। अब इसके बाद यहाँ पे बुश लगाना है, ये वाला बुश। इसमें थोड़ा आप ऑयल डाल दें ताकि आराम से ये चला जाए। और यहाँ पे हल्का यानी कि ठोक के देख लेना ये बैठा या नहीं बैठा। ये देखें ये बैठ चुका है। अब आपको यहाँ से गियर यानी कि चेक कर लेना इस तरीके से। अभी अगर आप देखेंगे तो ये न्यूट्रल है, इसको पकड़ के इसको चलाना है, तो आप उससे पता कर सकते हैं कि हमारी बाइक अभी न्यूट्रल में है। यहाँ पे नीचे एक वाशर होता है, ये देखें इस तरीके से, और ऊपर का पेनियन यहाँ पे इस तरीके से लगाना है, और फिर एक वाशर ये वाली आती है यहाँ पे इस तरह। इसके ऊपर इसमें कोई भी उल्टा सीधा नहीं है, चाहे तो आप इधर से डाल सकते हैं या इधर से डाल सकते हैं, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसके ऊपर वाशर नहीं आएगा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं ये अभी न्यूट्रल है हमारा। अब यहाँ से जैसे हम इसे इधर करेंगे ये हमारे गियर लग गया, ये देखिए ये बीच वाला सप्टा भी घूमने लगा, और जैसे यानी कि इधर करेंगे ये देखिए ये हमारा 4 नंबर लग चुका है। अब यहाँ से हम इसे इस तरीके से न्यूट्रल कर देंगे, इस तरीके से हमें न्यूट्रल कर देना है। इस तरीके से आपको गियर को चेक करना है कि हमारे सभी गियर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है।
अब यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है, किक लगाना है। ये देखें, इस बाइक का अगर आपका किक स्प्रिंग टूट जाता है तो आपको पूरा फुल इंजन ओपन करना पड़ेगा, तभी आप किक स्प्रिंग को सेट कर सकते हैं। तो इसमें एक ये वाला जो देख रहे हिस्सा, ये यहाँ पे आएगा इस सुराख में, यहाँ पे, और ये यहाँ पे। इसे अभी हमें कुछ नहीं करना है, बस इसे आपको यहाँ पे सही तरीके से इस तरह फिट कर देना है। अब जो इसका टाइमिंग मिलाना है, ये चैम्बर लगाने के बाद तब उस तरफ से हमें टाइमिंग सेट करना है इसका। अब यहाँ पे हम बॉन्ड लगा के इसका चैम्बर सेट करते हैं और फिर आपको कलर साइड से दिखाते हैं। यहाँ पे अब हमें कुछ नहीं लगाना है। अगर पैकिंग यानी कि इस चैम्बर में नहीं लगता है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो, या इसके ज़रिए से आपका ऑयल लीकेज है तो आप पैकिंग डाल भी सकते हैं। हमें इस पैकिंग को सेट करना है, ये देखें इस तरीके से। आज का ये जो वीडियो का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस तरीके से कोई मैकेनिक हमें यानी कि नहीं समझाता है। ये देखें, पैकिंग की जो आपको फिनिशिंग बिल्कुल चेक करनी है और यहाँ पे जितनी भी आपको ये गुना वगैरह दिखे, इसे अच्छी तरीके से क्लीन करना है। अब इसके बाद हमें रिंग को लगाना है। रिंग तो हमने सेटिंग कर दिया है और आपको इसमें सिर्फ कमेंट करना है कि हमने इस रिंग सही लगाया या गलत लगाया। ये देखें, जो एक बुरा लगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो पतला वाला रिंग होता है उसका गैपिंग यहाँ पे रखा है इस जगह, और एक का गैपिंग यहाँ पे रखा है यहाँ पे, और एक का गैपिंग यहाँ पे। समझिए आप, एक गैपिंग यहाँ पे रखा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। टॉप 2 का हमने यहाँ पे रखा है, नीचे टॉप 1 का यहाँ पे। क्या ये रिंग हमारा सक्सेस होगा या नहीं होगा, इसलिए आपको कमेंट करना है। तो जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए। तो बूंद इसमें ऑयल डालना है। अगर आप पिस्टन देखेंगे गाइस तो ये हमने 75 नंबर का लगवाया है। आखिर इतना क्यों लगवाया, अब यानी कि इसका सिलेंडर चेंज करने के लायक था पर हमने चेंज यानी कि कस्टमर भाई ने नहीं करा पाया। पैसे की दिक्कत की वजह से इसका जो इंजन है उस तरीके से नहीं बना है। तो हमने 75 नंबर बोर कराया और उसके बाद वाल्व का काम कराया, पैकिंग और भी यानी कि टाइमिंग चैन वगैरह ये सभी चीज़ डालेंगे। तो यहाँ पे आपको इस सिलेंडर में भी थोड़ा ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद फिर इसे यहाँ पे हम फिट करेंगे। तो हमने पिस्टन में दोनों लॉक, गजन, पिन हर एक चीज़ लगा दिया। अब यहाँ पे हमें सिलेंडर को डालना है। सिलेंडर देखिए आप, इस तरीके से हमें सेट करना है। अगर बोर हमारा ज़्यादा होता है यानी कि गैपिंग कम होता है रिंग का, तो थोड़ा हमें सिलेंडर लगाने में दिक्कत होती है। यहाँ पे आपको इस तरीके से हल्का ठोकना है ताकि हमारा जो सिलेंडर है वो अच्छी तरीके से बैठ जाए। अभी बैठा नहीं है, अब बैठ चुका है। अब यहाँ से हमें इस पिस्टन को ऊपर टॉप पे लाना है, इस तरीके से घुमा के साइड से। इसका जो ऑयल आता है इसमें, इसे हमें साफ़ कर लेना है अच्छे से, यानी कि साफ़ करना है पूरा। अब मैं इसके ऊपर जो हमें बॉन्ड ये पैकिंग डालना है, तो इसमें यानी कि हल्का बॉन्ड लगाना है। ये देखें आप, बहुत ही हल्का बॉन्ड। ऐसा नहीं कि आपको ज़्यादा बॉन्ड का इस्तेमाल किसी भी पैकिंग में किसी भी जगह पे आपको नहीं करना है। और फिर यहाँ पे हम इस तरीके से हमें इसे सेट करना है। ये देखें इस तरह ये हो गया। अब इसके ऊपर हम हेड लगाएंगे। हेड में गाइस मैं ये चीज़ बता देता हूँ आपको कि हेड के अंदर हमने क्या क्या पार्ट्स डाला। थोड़ा इधर करो दूर। यहाँ पे हमने इसके अंदर फल डाला और गाइड वगैरह और जो व्हील सील होता नया, उतना काम किया। अब मैं इसे यहाँ पे इस तरीके से बैठा देना है। ये देखें, ये बिल्कुल फिट हो चुका है। अब इसके ऊपर यहाँ पे 2 8 नंबर का बोल्ट लगाना है, यहाँ पे चारों में यानी कि 12 नंबर का बोल्ट। और उसके बाद यहाँ पे 2 स्टेक लगेगा साइड में, जो कि यहाँ पे ये देखें नीचे यहाँ पे इस तरीके से, यानी कि इतना लगाने के बाद फिर हम आगे आपको क्लच साइड से हम जानकारी देते हैं आपको। अब यहाँ पे जो हमें किक सेटिंग करना है, नीचे तो हमने लगा दिया, वो सिर्फ वहाँ से हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। अब ऊपर से हमें क्या करना होगा, ये जो बिंदी है
और यहाँ पे आप देखें थोड़ा ऊंचा टाइप का ये चौड़ा इसका मुंह होता है दांत, और यहाँ पे तो इसे यानी कि इस तरीके से लगाना है। यहाँ पे डाल के आपको ये देखें ये बैठ चुका है, पर हमें इस तरीके से नहीं लगाना है। इसे जो लगाना है हमें एक पाक यानी कि ऐसे घुमा के तभी यानी कि इसे लगाना है। यहाँ पे इसे पहले हम ऊपर की ओर इस तरीके से उठा लेंगे और तब मैं इसे यहाँ पे किक को लगा के तब इसे सेट करना। इस तरीके से घुमा के यहाँ पे हमें एक पाक घुमा के उसके बाद ही इसे यहाँ पे हमें सेट करना है ऐसे इस तरह। अब क्या होगा कि यहाँ से हम ऐसे किक लगाएंगे तो हमारा तुरंत यानी कि ये किक ऊपर की ओर फेंक देगा। इधर देखो थोड़ा, ये देखें एक नंबर। इस तरीके से हमें किक को यानी कि सेट करना है और यहाँ पे ये सब चीज़ घुमा चला के देख लेना है। अब इसके ऊपर हमें गाइज सिर्फ एक लॉक डालना है। क्लास यहाँ पे ये लॉक खोलने वोलने में यानी कि टेढ़ा हो जाता है, तो इसे हमें थोड़ा सीधा कर लेना है और यहाँ पे इसे इस तरीके से डाल देना है। ये देखें ये फिट हो चुका है, ये देखें। अब इसके बाद हम गियर को सेट करते हैं। गियर तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो हमारे हाथ में गियर डॉग है। अब हमें इसे कैसे लगाना है, यहाँ पे एक स्प्रिंग होता है जो कि इसे इस तरीके से लगाना है और इस नट को आपको यहाँ पे डालना है ऐसे करके, और ये जो एक वाशर होता है ये यहाँ पे लगाना है। ध्यान रहे ये वाशर यानी कि लगाते समय 100% होना चाहिए, और अगर नहीं है तो आप समझे कि हमारे यहाँ पे कुछ दिक्कत भी ये कर सकती है, तो उस तरीके से हमें काम नहीं करना गाइज। तो समझिए सबसे पहले हम स्प्रिंग को यहाँ पे इस तरीके से सेट करते हैं, यहाँ पे ऐसे करके सेट करना होगा, जो कि ये स्प्रिंग हमारा यहाँ पे लॉक होता है यहाँ पे। फिर हमें इसे यहाँ पे इस तरीके से लगाना है ऐसे करके, यह तरफ चाड़ के इसे, थोड़ा टफ होता है ये लगाने में। ये देखें अब यहाँ पे इस वाशर को नीचे लगाना है यहाँ पे इस तरह। अब इसके ऊपर इस नट को हमें लगाना है। ये देखें ये इस तरीके से यानी कि काम करना चाहिए, और यहाँ पे इसे लॉक होना चाहिए ये स्प्रिंग, और यहाँ पे इस तरीके से। अब आगे इसके ऊपर हमें गियर लगाना है। ये देखें तो यहाँ पे फिर इसे हमें ये गियर को लगाना है, गियर साप्टा को इस तरीके से। ये फिट हो चुका है। अब इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे लगाते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे हमें ये सभी पार्ट को लगाना है। इसमें एक लॉक भी होता है, ये देखें। अब यहाँ पे इसे कैसे लगाना है, पहले हमें इसे डालना है। इसमें एक गार्ड होता है, यहाँ पे इसे डालना है इस तरीके से इसके साइज पे बिल्कुल। तब हमें इस लॉक को डालना है, इस चाबी को यहाँ पे। फिर हमें इस पैनल को लगाना है। इसमें भी बिल्कुल यानी कि साइज बना हुआ होता है, अगर उस साइज पे आपका नहीं बैठेगा तो ये यानी कि लगेगा ही नहीं। ये देखिए अब यहाँ पे जो इसकी लेवल है बिल्कुल बराबर हो चुका है। अब इसके बाद दोस्तों आपको पता ही होगा, इसके बाद हमें यहाँ पे सिर्फ क्लच हाउसिंग को बैठाना है और यानी कि हर एक पार्ट्स को यानी कि क्लच प्लेट को फिट कर देना है। अब आगे दोस्तों चलिए हम जो टाइमिंग चेन होता है हमारा उसे यानी कि लगाना है। उसे लगाने के लिए आपको अच्छी तरीके से पता होगा, और आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो टाइमिंग चेन को भी आप इस तरीके से यानी कि फिट कर सकते हैं। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके आप ज़रूर देख सकते हैं किस तरीके से टाइमिंग चेन को फिट करना है, और टाइमिंग चेन की साउंड और यानी कि टैपिट वगैरह किस तरीके से सेट करना है। हमें गाइस सिर्फ आपको यही चीज़ बताना था कि गियर बॉक्स यानी कि किस तरीके से फिट करना है। जो मेन रीज़न था मुद्दा था, वो सभी चीज़ को हमने आपको यानी कि पूरा फुल और बहुत ही सही तरीके से समझाया।
आगे और भी इस तरीके से वीडियो देखने के लिए और भी इससे अच्छी जानकारी पाने के लिए बाइक से रिलेटेड चाहे वो BS4 हो, BS3 या BS6 या BS7 किसी भी बाइक से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो हमें यानी कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। तो हमने गाइस इस तरीके से आपको प्रूफ के तौर पे यानी कि बहुत ही सही तरीके से समझाया कि किस तरीके से आपको इतना काम यानी कि करना है और इस तरीके से आगे किस तरीके से आपको वीडियो चाहिए आप ज़रूर हमें कमेंट करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। तो आज के वीडियो में बस इतने ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।